नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग कैलेंडर टॉपिक पढ़ रहे थे और हो सकता है कि आज हमारी ये लास्ट क्लास हो कैलेंडर टॉपिक के अंतर्गत। और हमने ज़्यादातर सभी कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। इसके बावजूद भी यदि आपको कहीं पर भी कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दिया करिए ताकि जो भी नई क्लास हो उसमें पहले से बेहतर हो सके। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। और हम जो भी कॉन्सेप्ट आज भी सीखेंगे वो हम क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है, ये मैंने पहले ही लिख लिए थे ताकि कम समय में काफ़ी चीज़ें हो सकें। ठीक, तो इस क्वेश्चन में आप ये देख रहे हैं कि जैसे कि लिखा हुआ है कि आज सोमवार है, तो आज से 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो ये कह रहा है कि 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो जैसे कि मान लीजिए आज सोमवार है, 7 दिन बाद, तो आपको क्या करना है कि 7 से डिवाइड करना है। ये 7 जो है ये वाला है और ये 7 वो है कि ताकि आपको ये पता है कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, इस वजह से हमने 7 से डिवाइड किया। तो रिमाइंडर कितना आया? 0। जब 0 रिमाइंडर आया तो इसका मतलब कि 7 दिन बाद भी कौन सा दिन होगा? सोमवार ही होगा। ठीक, यानी कि मंडे होगा, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। अब यदि ये कहता है कि 8 दिन बाद कौन सा होगा, तो आप क्या करते हैं, 8 में 7 से डिवाइड करते तो कितना रिमाइंडर आता है? 1 आता। तो इसका मतलब 1 दिन बाद कौन सा दिन होगा? एक ऑड डेज आया ना, तो 1 दिन बाद आप क्या कहते हैं कि क्या होता है? ट्यूसडे होता है। ठीक, समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे पहला पहला पार्ट है ये। इसमें हम ये देख रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ कि आज सोमवार है तो 8वां दिन क्या होगा। मैंने वहाँ पर क्या लिखा था कि यदि आज सोमवार है, मंडे है, तो 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यहाँ पर क्या लिखा है कि 8वां दिन कौन सा होगा। यदि आज सोमवार है ना, तो 8वां दिन का मतलब ये है, 8वां दिन, इसका मतलब ये है कि 7 दिन बाद। ठीक, 7 दिन बाद, इसका मतलब ये भी होता है। तो हम क्या करेंगे कि 7 में 7 से डिवाइड करेंगे। आप 8वें दिन में 7 से डिवाइड नहीं करेंगे, 7 दिन बाद जो दिन होगा वही 8वां दिन होगा, तो हम 7 में डिवाइड करेंगे। तो कितना रिमाइंडर आया? 0। तो इसका मतलब कौन सा दिन होगा? सोमवार। यानी कि 8वां दिन आपका सोमवार होगा, या फिर ये कह दीजिए कि 7 दिन बाद सोमवार होगा। ठीक, अब इसी में दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि यदि आज सोमवार है तो 7वां दिन कौन सा होगा। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि 7वां दिन कौन सा होगा। 7वां दिन, 7वां दिन का मतलब कि 6 दिन बाद, है ना, 6 दिन बाद। तो आपको क्या करना है कि 7 से डिवाइड करना है। जब आप 6 में 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर 6 ही आएगा। तो क्यों आएगा 6? क्योंकि जिस संख्या से हम डिवाइड करते हैं, जैसे हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर जो है हमेशा 7 से छोटा ही होगा, है ना। तो आप क्या, रिमाइंडर कितना आया? 6 आ गया। तो ये कह रहा है कि 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा। या तो आप ये कह दीजिए कि 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा, या फिर ये कह दीजिए कि 1 दिन पहले कौन सा दिन होगा। आज सोमवार था तो 1 दिन पहले क्या होगा? संडे। ये आंसर हो गया। चाहे आप देख लीजिए कि यदि आज सोमवार है तो 6 दिन बाद कौन सा होगा। देखिए, 1 2 3 4 5 6, 0, ये क्या है? आज सोमवार है ना। तो सोम के बाद देखिए फिर 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा। देखिए, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। तो यानी 6 दिन बाद क्या आ गया? संडे आ गया, है ना। या फिर मैं क्या करता है, 1 दिन पहले ही चला जाता है। जैसा कि देखिए, 6 दिन बाद कहिए या फिर 1 दिन पहले। अब 1 दिन पहले कि 7 में से 6 गए तो 1 बचेगा, तो यानी 1 दिन पहले। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा हुआ है, यदि आने वाले परसों से 3 दिन बाद सोमवार है तो बीता हुआ परसों कौन सा दिन होगा। इसको आपको ऐसा करना है,
जैसे आज वाले दिन को क्या कहेंगे आप, टुडे, ठीक। जो कल आएगा उसको आप कहेंगे टुमारो, ठीक। और जो कल बीत चुका है उसको आप क्या कहेंगे, यस्टरडे। तो आपने सीरियल से लिख दिया जो बीता हुआ कल, जो आज का दिन है टुडे, और जो आने वाला कल है टुमारो, है ना। अब ये कह रहा कि आने वाले परसों से, परसों, परसों कौन सा दिन होगा, ये कल का दिन है। परसों से 3 दिन बाद, तो परसों से 3 दिन बाद, तो परसों से 3 दिन बाद क्या होगा, 1, 2, 3, है ना। तो ये कौन सा दिन होगा आपका, मंडे। देखिए आज ये टुडे है, ये कल ये स्टरडे, ठीक, नहीं सॉरी, टुडे, ये कल क्या है, टुमारो, ठीक। ये कह रहा परस, टुमारो के बाद कौन सा दिन आता है, डे आफ्टर टुमारो, इसको आपका क्या क्या कहते हैं, इसको आप कहेंगे परसों। अब ये कह रहा कि परसों से 3 दिन बाद, 1, 2, 3, 3 दिन बाद क्या आ गया, मंडे आ गया, है ना। तो अब ये कह रहा है कि बीता हुआ परसों, ये तो कल था, अब कल से 1 दिन पहले, यानी कि ये बीता हुआ परसों हुआ ना, ये पूछ रहा है कि इस दिन कौन सा दिन होगा। तो देखिए कितने दिन हो गए टोटल, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि 7 दिन पहले, 7 दिन पहले आपका क्या आ गया, 7 में से 7 गए, डिवाइड किया आपने, कितना आया, 0, यानी रिमाइंडर 0 आ गया। तो 7 दिन पहले भी क्या होगा, मंडे होगा। देख लीजिए मंडे, यदि ये मंडे है तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, यानी कि आंसर आपका सही है। समझ में आ गया, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि जैसे यही क्वेश्चन है, देखिए 1 मिनट, हाँ जैसे ये 29 दिनों के एक महीने में दूसरा गुरुवार महीने के 13वें दिन पड़ता है। 29 दिनों का महीना कौन सा होता है, फरवरी होता है। ये कह रहा है कि 13वें दिन कौन सा पड़ता है, 13वें दिन यानी कि 13 फरवरी को, क्योंकि फरवरी ही आपकी 29 की होती है ना। और वो कह रहा है कि 13 फरवरी को क्या पड़ रहा है, थर्सडे पड़ रहा है, यानी कि गुरुवार, है ना। अब ये कह रहा है महीने के आखिरी दिन से ठीक पहले वाला कौन सा दिन होगा। आखिरी दिन कौन सा होगा, 29 तारीख को ठीक पहले वाला क्या होगा, ये पूछ रहा है कि 28 फरवरी को कौन सा दिन होगा। अब 28 में से 13 गए, कितना बचा बताइए, 8 में से 3 गए 5, 2 में से 1 गए 1। अब 15 में से 7 से डिवाइड करिए, कितना रिमाइंडर बचा, 1, 1 प्लस आएगा ना। आप 13 तारीख से 28 तारीख की ओर जा रहे हैं, यानी कि एक आगे बढ़ रहे हैं, मूव कर रहे हैं, फॉरवर्ड में जा रहे हैं। तो 1 दिन बाद क्या पड़ेगा, फ्राइडे पड़ेगा, आंसर आपका आएगा, है ना। ये बात समझ में आ गई, ठीक। अब जैसे इस क्वेश्चन को लीजिए, ये लिखा है कि यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले सोमवार था, तब अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर ये चीज़ देखिए, इसको चाहे तो आप एक दूसरी तरह से भी कर सकते थे। वो ट्रिक कैसे काम करेगी देखिए, इसमें लिखा हो कि आने वाले परसों, कल के बाद परसों आएगा, यानी कि 2 दिन बाद आएगा, तो इसको आप +2 कर सकते हैं, बिल्कुल। अब 3 दिन बाद यानी कि +3 कर सकते हैं इसको, है ना। 3 दिन बाद कह रहा है, तीसरा दिन या 8वां दिन, तो आप जो है 3, जैसे कि तीसरा दिन कहता तो आप दो दो जोड़ते, समझ गए। लेकिन 3 दिन बाद कह रहा तो इसलिए आपने पूरे 3 लिए। तो बीता हुआ परसों, कल परसों, यानी कि इसमें आप कितना जोड़ते हैं, +2, कितना हो गया, 3, 2, 5, 2, 7, है ना। तो 7 में से 7 गए, आप 7 से डिवाइड करते कितना है, तो 0, 0 का मतलब कि 0 और डेज का मतलब कि सोमवार ही आपका आंसर आता। आप ऐसे भी कर सकते थे, ठीक। लेकिन अभी देखिएगा, अभी आप देखेंगे कि ये ट्रिक कहीं कहीं पर ये फेल भी हो जाती है, ये जिस ट्रिक से मैंने किया है। लेकिन जब कभी आज से कहता तो आज वाले को हम जो है काउंट ना करते, यानी उसको हम 0 देते हैं, 0 डेज, ठीक। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर ये क्या कह रहा है, यदि आने वाले कल से, पहले आप क्या लिखेंगे, यस्टरडे
टुडे टुमारो, ठीक। यदि आने वाले कल से 4 दिन पहले, ये कल से 4 दिन पहले, 1, 2, 3, 4, 4 दिन पहले क्या था? मंडे था। लिख दीजिए भाई मंडे, ठीक। तो बीते हुए कल से, या बीता हुआ कल कौन सा? यस्टरडे। बीते हुए कल से 4 दिन बाद, इससे 4 दिन बाद, तो 1, 2, 3, 4, आपको ये बताना है कि इस दिन कौन सा दिन पड़ेगा। देखिए कितने दिन बाद पूछ रहा है। ये मान लीजिए मंडे है, तो इसके बाद कितने दिन बाद पूछ रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 दिन बाद। तो 6 दिन बाद मतलब कि 6 में 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 6+ आएगा। या तो 6 दिन बाद कह दी, या फिर आप क्या कह सकते हैं, 1 दिन पहले क्या पड़ेगा? संडे। ये आपका आंसर आ गया है ना। देख लीजिए सही आ रहा कि नहीं आ रहा। मंडे के बाद क्या? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। इसका मतलब आंसर आपका सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले सोमवार था, तब आने वाले कल के, देखिए इसमें एक चीज़ और। अब मैं इसको यदि मैं प्लस माइनस के हिसाब से करूँ, मतलब कि देखिए आने वाले कल से, आने वाला कल यानी टुमारो, इसको आप कितना? +1 करेंगे, ठीक। 4 दिन पहले यानी कि 4 इसमें आप जोड़ेंगे, कल से 4 दिन पहले क्या था? सोमवार है। तो बीते हुए कल से इसको भी आप +1 देंगे, और इसको आप 4 देंगे, ठीक। +4, देखिए कितना हो गया? 4, 1, 5, 4, 9, 1, 10, 10 में से आप 7 डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? और 4 दिन बाद का है तो +3 आएगा। लेकिन यहाँ पर तो आंसर इस हिसाब से गड़बड़ आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये ट्रिक काम नहीं कर रही है। तो आप समझ गए होंगे कि ये ट्रिक कहीं कहीं पे फेल हो जाती है। तो कोशिश करिएगा कि आप लोग जो है क्वेश्चन गलत ना हो, और कैसा भी पूछ ले तो आप जो है इसी ट्रिक के आधार पे ही क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, है ना। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा हुआ है? यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले सोमवार था, तो आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा? पहले आप क्या करिए? यस्टरडे, टुडे, टुमारो, है ना। बीते हुए कल से 3 दिन पहले, 1, 2, 3, कल से, ये कल से, इसको भी काउंट किया जा रहा है, ध्यान रखना। कल से 3 दिन पहले, 1, 2, 3, ठीक। 3 दिन पहले भाई, तभी 3 दिन पहले होगा। यदि आप इसको काउंट ना करते तो 3 दिन पहले ये ना होता, इसके बाद एक और होता। समझ गए? ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये कह रहा है कि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, 1 दिन पहले ये हुआ, इससे 1 दिन पहले ये, इससे 1 दिन पहले ये। तो चाहे तो आप ऐसे भी समझ सकते थे, नहीं तो आप ऐसे 1, 2, 3, 3 दिन पहले क्या था? सोमवार यानी मंडे, ठीक। अब ये कह रहा है तब आने वाले कल के, ये टुडे है, कल के 3 दिन बाद, 1, 2, 3, ये पूछ रहा है कि क्या होगा। देखिए कितने दिन हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 में आप 7 से डिवाइड करिए, कितना रिमाइंडर बचा? 1+, यानी 1 दिन बाद। 1 दिन बाद क्या होगा? ट्यूसडे आएगा, आंसर होगा आपका, ठीक। समझ में आ गया? चाहे आप देख लीजिए, मंडे बाद क्या? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। इसका मतलब सही है। बात समझ में आ गई? तो अब आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा? ट्यूसडे होगा। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन थे। जैसा कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन दे देता है कि एग्जाम्पल, जैसे कि आज सोमवार है, तो शायद मैंने अभी पहले से अभी शुरुआत में बता दिया ना। तो 10वां दिन क्या होगा? तो 10वां दिन क्या होगा, है ना। 10वां दिन का मतलब कि 9 दिन बाद, 9 में 7 गए, कितना बचा? 2+ बचा, तो कितना होगा? कितना आएगा? यह आपका
आया मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आएगा आंसर, है ना। ठीक, चलिए आज इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम जो है या तो क्लॉक पढ़ेंगे, और नहीं तो मैथमेटिक्स में जो है नंबर सिस्टम के तहत हमने जहाँ से छोड़ा था उससे हम आगे पढ़ेंगे। और यदि आपको कैलेंडर में कोई टॉपिक छूट रहा है और आपको लगता है कि हाँ ये पढ़ना चाहिए या नहीं समझ में आ रहा, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करिए ताकि मैं प्रीवियस क्लास से भी बेटर कर सकूं। थैंक यू।